हेलो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक न्यू शॉर्ट चाइनीज ड्रामा लेकर आ गई हूँ, जिसके स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड वेनवेन दिखाई जाती है, जो घर पर तो आती है पर घर पर अपनी फैमिली को देखते साथ ही रोने लग जाती है कि उसकी नॉवल के साथ बहुत बुरा हुआ है, यहाँ तक कि अब उसे अपने ही नॉवल पर पे नहीं किया जाएगा, बल्कि उसकी ऑनरशिप उस पर्सन ने किसी और को दे दी है जिस पर वो इतना यकीन करती थी, जिसका नेम जामिन होता है। उसके डैड तो उसकी ये बात सुनते ही कहने लगते हैं कि प्लीज बेटा अगर खाना खा लो, मुझे भी तुम्हें देखकर रोना आ रहा है। ये सुनते उसकी मॉम कहने लगती है कि आपको हर टाइम बस खाने की पड़ी रहती है, और अपनी बेटी से कहते हैं कि चलो वेनवेन मैं तुम्हारे लिए बात करने के लिए जाती हूँ। ये कहते साथ ही वो जैसे ही चूल्हे पर आग जलाने लगते हैं तो वहीं पर वैसे धमाका होने वाला होता है, जिसकी वजह से वो सभी अभी मरने वाले होते हैं, पर वैसे ही टाइम स्टॉप हो जाता है और ये सभी के सभी नॉवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले वेनवेन का होश आता है और उठते साथ ही अपने सामने एक लड़की को देखकर, मेड को देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि उसके साथ क्या हुआ है। वो तो मरने लगे थे, तो ये कहाँ पर वो पहुंच गई। तो वो पूछने लगती है कि मैं कहाँ पर हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। वो मेड पहले से डरी होती क्योंकि उसने नानवेन के साथ कुछ बुरा किया होता है, इसलिए वो उसे सॉरी करने लग जाती है। कहने लगती है कि मैम अब मुझे इस तरह डराओ तो नहीं। तो वो उसे कहती है कि मैं सच में तुमसे पूछ रही हूँ और तुम मेरे सामने इस तरह क्यों कर रही हो। तो वो बताने लगती है कि आप नन फैमिली की डॉटर हो और एक इकलौती डॉटर हो, आप बहुत ही ज्यादा अमीर फैमिली हो, आपका बहुत नाम है चाइना में। अब ये सब सुनने के बाद उसे समझ आ जाता है कि वो तो अपने ही नॉवल में पहुंच चुकी है जो उसने ही लिखा था, पर वैसे उसे याद आता है कि ज़ोमैन तो इस स्क्रिप्ट को चेंज कर रहा है, मतलब ये नॉवल की स्टोरी चेंज हो जाएगी और वैन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होंगे। ये सब याद करके उसे बहुत रोना आ रहा होता है कि ये उसके साथ क्या हो गया। अब वो अपनी नॉवल वाली मॉम से मिलने के लिए नीचे आती है, पर उनकी हालत को देखकर सोचने लगती है कि नॉवल में तो ये मेंटली अनस्टेबल थी, पर अभी बिल्कुल ठीक लग रही है। पर जैसे उनके पास जाती तो वो तो बिल्कुल उसकी मॉम जैसी दिख रही होती, यहाँ तक कि उसकी मॉम भी इसे देखकर सोचने लगती है कि ये तो बिल्कुल मेरी वेनवेन जैसी है। अब वो जैसे इसका नेम वेनवेन लेती है तो दोनों को पता लग जाता है कि वो रियल वर्ल्ड से नॉवल की वर्ल्ड में आई हुई है। बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है, एक दूसरे से गले मिलती है और फिर सोचते है कि हमें डैड और भाई को जाकर ढूंढना चाहिए। इसलिए वो मेड को बुलाकर उसे पूछती है कि अभी इस टाइम पर डैड कहाँ होंगे। तो बताया जाता है कि वो खाना खा रहे होंगे। तो दोनों जैसे उनकी तरफ जाने लगते हैं तो मेड उन्हें रोककर कहती है कि वो खाने में किसी की भी डिस्टर्बेंस को बर्दाश्त नहीं करते, पर उन दोनों को क्या ही परवाह थी क्योंकि उन्हें पता था कि वो उनके डैड है, तो उन्हें खाने में डिस्टर्ब होना भी मंजूर होगा। इसलिए जैसे दोनों पहुंचती है तो वेनवेन अपनी मॉम से पूछने लगती है कि क्या ये सच में आपको अपने हस्बैंड ही लग रहे हैं। तो वह कहती है कि हाँ, जिस तरह ये खा रहा है मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये मेरे हस्बैंड है और तुम्हारे डैड। उनका जाते साथ ही कान पकड़ लेती है और उन्हें खाने से रोकने लगती है। तो ये भी अपनी मॉम से कहती है कि मैं भाई को ढूंढ कर आती हूँ, यह कहकर अपने ब्रदर को ढूंढने के लिए जाती है। तो वो ऑलरेडी एक लड़की के साथ होता है, जिसको इस हालत में देखकर ये अपनी आंखों को बंद करती है, पर उसको भी बुलाती है। जैसे वो होश में आता है तो अपने आप को एक लड़की के साथ देखकर उसे भी बहुत ज्यादा अजीब लगता है, जल्दी से अपने बटनों को बंद करने लगता है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दे रही हूँ, 10 मिनट में आओ और मैंने तुमसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात करनी है। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अब वो अपनी पूरी फैमिली को अपने पास तो बिठा लेती है और उनसे कहती है कि हम नॉवल की दुनिया में आ चुके हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि हम तो मरने वाले थे और नॉवल की दुनिया में पहुंच के, वो भी तुम्हारा लिखा हुआ जो नॉवल था। अब उनसे कहती है कि 2 न्यूज़ है मेरे पास, एक बैड न्यूज है और एक गुड न्यूज है, आप लोग कौन सी वाली न्यूज सुनना चाहोगे। तो उसका भाई कहता है कि हम गुड न्यूज को पहले सुनना चाहेंगे। तो वो गुड न्यूज ये बताती है कि हमारी फैमिली बहुत ही ज्यादा अमीर है, इतना पैसा किसी के पास नहीं होगा जितना हमारी फैमिली के पास पैसा। ये सुनते वो लोग खुश हो जाते हैं। पर अब बैड न्यूज की बारी आती है। बैड न्यूज ये होती है कि हमारी फैमिली 3 मंथ्स के बाद बैंकरप्ट होने वाली है, वो भी इस वजह से क्योंकि जो लड़का मेरा फियांसे है मैं उसके साथ शादी करना चाहती हूँ, पर जो लड़की यहाँ पर एक ली शोइंग नेम से है, जो कजन है, वो मेरे फियांसे से लव करती और उससे शादी करना चाहती है और मैं उसे नहीं करने दूंगी, जिसकी वजह से हम बैंकरप्ट हो जाएंगे क्योंकि मेरा ही फियांसे मुझे नहीं छोड़ेगा। और साथ ही साथ हर एक के बारे में टॉर्चर होने का भी बताती थी, किस तरह हमें टॉर्चर किया जाएगा और जिस तरह हम पहले लिन शोइंग को करते थे। भाई को ये भी बताती है कि तुम्हारा एक्सीडेंट मेरे एंगेजमेंट वाले डे हो जाएगा। अब वो लोग तो परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हम ऐसे नहीं मर सकते, नहीं हमें कुछ सोचना चाहिए, कुछ ना कुछ तो करो। तो उसके माइंड में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम लिन शोइंग को ही उसकी जगह दे दे ताकि वो हमारे साथ कुछ भी बुरा ना करे। वैसे आकर बाहर से एक मेड बताती है कि लिन शोइंग 4 घंटों से नील डाउन होकर बैठी हुई है, क्या वो अपनी जगह से उठ सकती है। अब ये सुनते ही उसके घर वाले वेनवेन की तरफ देखने लग जाते हैं कि ये कौन सा जुल्म कर रही हो। अब वो पूरी की पूरी फैमिली बाहर पहुंच जाती है। वो जिसको अपने सामने देखते ही जल्दी से उसके सामने सॉरी करने लगती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तो उसको नीचे जमीन के साथ सर भी नहीं लगाने देती, बल्कि वहीं से उसे रोक लेती और कहने लगती है कि प्लीज ऐसा मत करो। पर उसको वेनवेन का ये बिहेवियर बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा होता। उसे याद आता है कि सिर्फ उससे एक चाय तो गिरी थी और उसकी इसको इतनी बड़ी सजा मिल गई थी। यहाँ तक कि इसका भाई भी मुझसे ये कह रहा होता है कि मेरे पास बहुत से लड़के, तुम किस वाले लड़के को पसंद करती और कौन से वाले लड़के के साथ नाइट स्पेंड करना चाहती हो। उसे तो इस फैमिली पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि ये फैमिली उसको बहुत ज्यादा टॉर्चर करती होती है और इसने अपना बदला लेने का पहले से सोच लिया था। पर ये लोग उससे कह रहे होते हैं कि तुम बहुत ज्यादा थक चुकी होगी, ये लो पानी पियो, टी पियो। अब ये चुप करके पी तो लेती और इनके साथ अंदर भी आ जाती है, पर अंदर आकर सोच लेती है कि देख लेना अभी लू शिंग्यू मुझे बचाने के लिए आ जाएगा। और सच में हमारा मेन लीड लू शिंग्यू हमें दिखाया जाता है, जो अभी अभी बिजनेस ट्रिप से आया था और कहने लगता है कि मुझे लिन को जाकर बचाना चाहिए। फिर
फिर से वेनवेन उसे टॉर्चर कर रही होगी। यही सोचकर वो वेनवेन के घर पहुंचता है, पर वहाँ की हालत को देखकर उसे समझ नहीं आता है कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। वो तो कुछ और समझ कर आया था, पर यहाँ पर तो कुछ और ही सीन चल रहा था। अब बाहर आकर वो असिस्टेंट के साथ सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए, पर उसे यह लगता है कि ये वेनवेन की कोई नई चाल होगी, वो इस तरह उसको ट्रीट करने के बाद टॉर्चर करेगी। इसलिए वो फिर से उनकी खबर लेने के लिए और लिन को वहाँ से बचाने के लिए अंदर आ जाता है। लो को देखकर वेनवेन उसे देखने लग जाती और जिस तरह का कैरेक्टर उसने लो का लिखा हुआ तो उस हिसाब से ये पर्सनैलिटी बिल्कुल परफेक्ट मैच कर रही होती। उसे समझ आ जाता है कि ये लो ही होगा। लो जो आते साथ ही लिन को उन लोगों से दूर करता और कहता है कि तुम लोग अब क्या चाहते हो। वो तो बस चुप करके उसकी शक्ल देख रहे होते हैं। अब ये लिन से पूछता है कि इन लोगों ने क्या तुम्हारे साथ कुछ बुरा किया, तो वह कहती है कि कुछ बुरा अभी तो नहीं किया, पर पिछले 4 घंटों से मैं नील डाउन होकर बैठी हुई थी। अब ये बात सुनते वो उनकी तरफ गुस्से से देखने लग जाता है। अब यहाँ पर तो उसकी शामत आ चुकी थी। वो बोल देता है कि मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट नहीं करना चाहता, एंगेजमेंट को तोड़ना चाहता। ये भी फौरन से कह देती है कि हाँ ठीक है, मुझे भी मंजूर है, एंगेजमेंट को तोड़ दो। ये सुनते उसे अपने कानों पे यकीन नहीं आता है कि जो लड़की मरती है उससे शादी करने को वो एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती है। अभी कहता है कि ठीक है, मैं इसको यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। उन्हें इस चीज से भी मसला नहीं होता, कहते हैं कि लेकर चले जा, तो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। ये कहकर जब जाने लगता है, पर पीछे मुड़कर उसको देखता है जो अपनी फैमिली के साथ बातें लगी होती है, तो वो वापिस से कहता है कि मैं जा रहा हूँ। तो कहती है कि हाँ मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ कर आती हूँ। फिर वो उसके पीछे जाती है। अब वो अपने ग्रैंडपा से आकर इस बारे में बात करता है, पर उसके ग्रैंडपा साफ मना कर देते हैं कि नहीं, ये एंगेजमेंट नहीं टूट सकती। तुम्हें उस लड़की के अंदर क्या नजर आता है जिसका ना तो कोई बैकग्राउंड है ना कुछ है, वो हमारी फैमिली के साथ क्या सूट भी करेगी, जबकि वेनवेन का बहुत ही अच्छा बैकग्राउंड है और वो हमारी फैमिली में देखना सूट करेगी बहुत अच्छे से। अब ये एंगेजमेंट को कैंसिल करने पर बैठा होता है, पर ग्रैंडपा कह देते हैं कि एंगेजमेंट अब लेट नहीं होगी बल्कि जल्दी होगी। ये कहकर ग्रैंडपा अपने असिस्टेंट को बुलाकर बोल देते हैं कि उनके घर पर चीजें लेकर जाओ और बताओ कि एंगेजमेंट किस दिन होनी है और इस बच्चे को भी बाहर नहीं निकलने देना जब तक इसकी एंगेजमेंट नहीं हो जाती। यहाँ पर वेनवेन और उसकी फैमिली खुश हो रहे होते हैं कि वो लोग अब नहीं मरेंगे और बैंकरप्ट नहीं होंगे, उन्हें गरीबी नहीं देखनी पड़ेगी। अभी तो जाकर उनके कपड़े और खाना पूरा हो रहा था। अपनी रियल वर्ल्ड में तो उनसे ये सब कुछ पूरा नहीं होता था, पर इनकी खुशी ज्यादा टाइम तक नहीं रहती। लोगों की तरफ से चीजें आ जाती हैं जिन्हें देखकर वो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे होते कि एंगेजमेंट इतनी जल्दी। पर अब क्या कर सकते थे, उन्हें एक न्यू प्लान बनाना पड़ता है। अब उस प्लान पर पूरा उतरने के लिए सबसे पहले वो लिन को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। वो भी अपनी एंगेजमेंट से 2-3 घंटे पहले वो भी मिलने के लिए मान तो जाती है, पर इसकी कॉल कट होने के बाद ये बात वो लिन को बता देती है। लिन कहता है कि वो किसी न किसी वजह से तुमसे मिल रही होगी, क्योंकि यही लिन से बोलती है कि वो मुझे किसी लड़के के साथ सेट करना चाहती होगी ताकि मैं उसकी एंगेजमेंट में कोई भी मसला क्रिएट ना करूं। तो वो कहता है कि नहीं, ऐसा हम नहीं होने देंगे। यहाँ से वो लोग भी अपना एक प्लान बना लेते हैं और ये अपनी पूरी फैमिली को अपने प्लान में मिलाने के बाद जिस होटल में एंगेजमेंट होनी थी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। अब ये तीनों लू के पास पहुँच जाता है। लू सिर्फ उसके भाई को देख रहा होता है और उसी से बात कर रहा होता है। पीछे से दोनों जो वेनवेन के पेरेंट्स होते हैं वो उस पर एक डंडा लेकर हमला करते हैं, जिसको खाते ही वो इन लोगों के फेस देखने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। अब प्लान के मुताबिक वेनवेन लिन के पास होती है और लिन से कह रही होती है कि क्या तुम लू को लाइक करती हो, तो वो कहने लगती है कि हाँ मैं लू को लाइक करती हूँ। वो फौरन से मान जाती है। वेनवेन को याद आ रहा होता है कि इस नॉवल में उसने कितनी बातें सुनाई थी लिन को इस वजह से, पर वो अभी ऐसा नहीं करती और लिन उससे काफी ज्यादा डर जाती है। पर उसके बिहेवियर में इतना चेंज देखकर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि इसे क्या हो गया है। वो तो यहाँ तक कि लू के साथ उसकी सेटिंग भी कर रही होती है, पर यह बात उसको बिल्कुल भी हजम नहीं होती और उसे टी पीने को बोलती है। जैसे वो टी पी लेती है तो ये उससे पूछती है कि तुम क्यों नहीं पी रही हो, तो वो उसे बता देते हैं कि मैंने दोनों कप्स में कुछ मिक्स किया था, उनमें से तुमने एक पी लिया है। ये सुनकर वो अभी उसे कुछ कहती से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। अब वो इस जगह पर कॉल करती है और उनसे कहती है कि आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज है, जल्दी से अपने कैमरास लेकर यहाँ पर पहुंच जाए। अब ये वेनवेन को लेकर अपने साथ उसी रूम में छोड़ देती जहाँ पर ऑलरेडी एक लड़का होता है। उसके हिसाब से कोई और लड़का होना चाहिए था, क्योंकि लू ने बोला था कि हम उसका पूरा इमेज खराब कर देंगे और फिर उसकी मुझसे शादी नहीं होगी और ना ही एंगेजमेंट होगी। असल में जिस रूम में उसने उसको छोड़ा था उसी रूम में तो ये लोग लू को लेकर आए थे और इसी वजह से वो दोनों एक रूम में होते। अब ड्रग की वजह से इसकी हालत खराब हो रही होती, इसलिए वो लू का यूज कर लेती है और वो भी इसे रोकता नहीं है क्योंकि उसे भी तो ड्रग्स मिले हुए थे। और यहाँ पर लू की फैमिली को ये पता लगता है कि मीडिया वाले उनके रूम की तरफ जा रहे हैं। अब ये भी उसी के रूम की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पर खुद कार्ड से रूम अनलॉक करने लगते हैं। पर वैसे ही वेनवेन की फैमिली देखती है कि लिन तो यहीं पर है। उसे देखकर पूछे लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो उन्हें कुछ ना कुछ अंदर गड़बड़ का एहसास होता है, इसीलिए मना करने लगते हैं कि अंदर मत जाओ। पर फिर भी वो डोर ओपन करके अंदर चले जाते हैं। मीडिया वाले भी साथ ही होते हैं वहाँ पर। लू और वेनवेन दोनों साथ में होते हैं। उन दोनों की पिक्स अच्छी खासी बनाई जा रही होती है। पर लू की मॉम हंसने लग जाती है कि अभी तुम लोगों की एंगेजमेंट होने वाली थी, पर तुम लोगों को लगता है कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। पर जैसे ये चीज लिन देखती है तो उसे तो खुद पर गुस्सा आ रहा होता है कि ये क्या हुआ, लू यहाँ पर क्या कर रहा है। और जैसे इन दोनों को होश आती है तो दोनों एक दूसरे के पास देखकर पूछे लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वेनवेन तो कुछ नहीं बोलती, पर लू लिन को देखकर कहने लगता है कि मेरी बात तो सुनो। पर वो उसकी बात सुने बगैर ही वहाँ से चली जाती है, बराबर कि इसलिए उनकी बात पर यकीन करना था। अब बाकी फैमिली वाले भी उन्हें साथ में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अपनी एंगेजमेंट का ड्रेस वापस से पहनकर जाने लगती है तो ये उसे अपने पास बिठा
चिल्लाकर कहने लगता है कि तुमने क्या समझा, एक नाइट मेरे साथ स्पेंड कर दे के मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें अपने दिल में कहीं पर भी नहीं रखता, बल्कि मेरे दिल में बस लिन है। और वो ये भी बात करने लगता है कि उसने अपनी जान पर खेलकर मुझे एक्सीडेंट से बचाया था। अब उसकी ये बात सुनकर वो सोचने लगती है कि एक्सीडेंट से तो मैंने बचाया था, उसने तो नहीं बचाया। तो वो सोच लेती है कि अपने हार्ट के पास जो मेरा एक्सीडेंट की वजह से निशान है, मुझे वो दिखाना होगा। पर वो जैसे दिखाने लगती है तो उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। तो ये देखकर वो कहने लगता है कि अभी तो मैंने इतना गला जोर से दबाया भी नहीं और तुम्हें दर्द हो रहा है, पता नहीं अभी तुमने और कौन से ड्रामे करने। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो उससे फील होता है कि जो कुछ जामान दिखाना चाहेगा मैं बस वही कर सकती हूँ। उसने तो इतनी जोर से मेरा गला भी नहीं दिखाया, बस मैं निशान दिखाना चाहती थी, इसी वजह से मुझे इतना दर्द हुआ। और इसी के साथ ही हमारा ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। आप लोगों को ये ड्रामा अच्छा लगा तो लाइक करना, ताकि मैं आप लोगों के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँ। ओके, बाय बाय।